हे जगदीश्वरी, हे जगदोधारिणी, हे त्रिभुवनकारिणी मां, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, हमें दर्शन दो मां, हमें दर्शन दो। हे जगदम्बे मां, कृपया हमें दर्शन दो और हमारा मनोरथ सिद्ध करो। हमें दर्शन दो मां। शुभम भवतु मंगलम। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, क्या विपदा है आपकी? बिना शिव के आपका आगमन कैसे हुआ? हे त्रिमूर्ति, आप द्विमूर्ति कैसे हो गए? हे अंतर्यामिनी माता, आप तो घट घट वासिनी हैं, परंतु हे माता, हम किस मुख से कहें कि बिना चाहे हम शिव के विरोधी बन गए हैं। आप और शिव के विरोधी? हां माते, यही पीड़ा है हमारी। दक्ष प्रजापति ने छल से हमसे यज्ञ पुरुष बनने का वचन लिया है। हे भगवती, हमें यज्ञ का ब्रह्मा बना दिया है। अब हम वचन देकर यज्ञ में भाग लेने के लिए विवश हो गए हैं। हे जगदम्बिके, हम यदि यज्ञ में भाग लेंगे तो सारे ब्रह्मांड में शिवद्रोही बन जाएंगे। बिना शिव के मुझ विष्णु और इन ब्रह्मा को कौन मान्यता देगा? शिवद्रोही बनकर हम संसार के मानचित्र से मिट जाएंगे मां। हम उपहास के पात्र बन जाएंगे मां। त्रिलोकी में हमारी थू थू हो जाएगी। हम शिवद्रोहियों का अब कैसे कल्याण होगा मां? कृपया मार्गदर्शन करें। हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप दोनों तो शिव तत्व के ज्ञाता हैं। ये भली भांति जानते हैं कि शिवद्रोहियों की रक्षा मैं स्वयं भुवनेश्वरी भी नहीं कर सकती। हे देवों, मेरी सृष्टि चक्र का जो केंद्र बिंदु है वो शिव ही है। जिस प्रकार आकाश में ध्रुव तारे को केंद्र बिंदु बनाकर सप्तऋषि, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तारे परिभ्रमण करते हैं, उसी प्रकार मेरे चराचर ब्रह्मांड रूपी श्री यंत्र की धुरी शिव ही है और उनकी गति मैं महेश्वरी हूं। मैं शरीर हूं तो हृदय शिव है। हे माता, तो क्या त्रिभुवन में जो अमंगल अपशकुन हो रहे हैं उनका कोई निवारण नहीं होगा? क्या असमय ही महाप्रलय उपस्थित हो जाएगा? हम ब्रह्मा और विष्णु का भी उसमें विलय हो जाएगा? हे आदि देवों, मेरी सृष्टि के विधान का मूल कारण कर्म है। कर्म की गति कभी भी टाले नहीं टलती। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, आपको भी और समूचे ब्रह्मांड को भी। हे माता, तो क्या हमने जो यज्ञ में भाग लेने का जघन्य अपराध किया है उसका फल हमें शिव के कोप के रूप में भोगना ही पड़ेगा? हे देवों, किसी भी घटना का निश्चित कारण होता है और उसका उद्देश्य भी उसी में छुपा होता है। श्राप और वरदान, दंड और पुरस्कार, ये सब सूर्य से निकली हुई किरणों की भांति सदैव प्रकट होती रहती है। वही तरंगें किसी के लिए दुख का कारण बनती है और किसी के लिए सुख का कारण बनती है। हे भगवती, हम आपके रहस्यमय वाणी को
समझ नहीं पा रहे हैं। हे विष्णु जी, पद और मान के अहंकार से अंधे हुए दक्ष को वचन देकर आप दोनों यज्ञ में भाग लेने पर विवश हो गए हैं। आपको अपने दिए हुए वचन को मान देने के लिए उस यज्ञ में भाग लेना ही होगा। हे माता, आपने अभी अभी कहा कि आप शिवद्रोही की रक्षा नहीं करती, शिवद्रोहियों का सुरक्षा कवच नहीं बनती, फिर भी आप हमें यज्ञ में भाग लेने का आदेश दे रही हैं? ये आदेश नहीं, आप दोनों की नियति है। हे भगवती, हम आपकी लीला समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी दुविधा का हरण करें मां, हरण करें। हे देवेश्वरों, जैसे प्रलय सृष्टि के नए सृजन की भूमिका होती है, उसी प्रकार कोई महाविनाश नए मंगल का शुभ आरंभ भी बन जाता है। महादेव शिव को लगा दक्ष का श्राप दक्ष प्रजापति के अभिमान के सर्वनाश का कारण भी बनेगा और जगत के नए वरदान का उद्घाटन भी करेगा। परंतु हे भगवती, हम तो सदा सर्वदा के लिए निस्तेज हो जाएंगे, हमारा आधार और अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आने वाले इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हे देवों, आप दोनों को भी अपना कर्म फल भोगना ही होगा। आपको अपने अतीत के श्राप को वर्तमान में भोगना है। हे देवों, क्या आपको ज्ञात नहीं कि पूर्व काल में आप दोनों महर्षि दधीचि द्वारा श्रापित हैं? दधीचि का श्राप? महर्षि दधीचि? हाँ, उन महर्षि का श्राप क्या था, कृपया स्मरण कीजिए। ओम नारायण नमः। 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 हे महान तपस्वी क्षव, अपनी समाधि त्यागो वत्स। तुम्हारी कठोर तपस्या से हमारा हृदय द्रवित हो गया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। भक्तराज, वरदान मांगो, वरदान। हे शरणागत वत्सल नारायण, क्या आप सचमुच मुझे मेरा मनचाहा वरदान देंगे? हाँ हाँ राजन, तुमने हमें अपना आराध्य देव मानकर हमारी तपस्या की है, तो तुम्हारे इष्ट देव होने के नाते तुम जैसे अपने तपस्वी भक्त को मनोवांछित वरदान देना हमारा दायित्व और धर्म बन जाता है। यही नियति है।